लोकतंत्र में आखिरी फैसला जनता का होता है। बांग्लादेश के 13वें संसदीय चुनाव ने सिर्फ सत्ता का समीकरण नहीं बदला, बल्कि एक बड़ा सामाजिक और राजनीतिक संदेश भी दिया। एक तरफ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी को स्पष्ट बहुमत मिला, दूसरी तरफ 4 हिंदू उम्मीदवारों की जीत ने पूरे दक्षिण एशिया में नई बहस छेड़ दी। क्या यह सिर्फ चुनाव की जीत है या कट्टर सोच को जनता का जवाब है? आज हम इस विषय पर विस्तार से बात करेंगे। इन नतीजों का मतलब क्या है और क्यों इसे बड़ा राजनीतिक संकेत माना जा रहा है। दरअसल ताजा नतीजों के मुताबिक बीएनपी को 211 सीटें मिली है। जमात-ए-इस्लामी नेतृत्व वाले गठबंधन को 68 सीटें यानी सत्ता परिवर्तन लगभग तय। ये चुनाव ऐसे समय में हुआ जब बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता, ध्रुवीकरण और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे थे। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के दौर के बाद ये सबसे बड़ा राजनीतिक बदलाव माना जा रहा है। वहीं बीएनपी के प्रमुख चेहरों में से तारिक रहमान की भूमिका की चर्चा काफी ज्यादा है। लेकिन इस चुनाव की सबसे बड़ी कहानी सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं है, बल्कि अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व भी है। एक माहौल जहां पिछले महीनों में हिंदू समुदाय पर हमलों और डर का माहौल चर्चा में था, 4 हिंदू उम्मीदवारों की जीत ने सियासी तस्वीर बदल दी। सबसे पहले नंबर पर है ज्ञानेश्वर चंद्र रॉय। ढाका क्षेत्र में करीब 99,000 वोटों से शानदार जीत। राजनीतिक एक्सपर्ट इसे प्रतीकात्मक जीत बता रहे हैं। दूसरे हैं निताई रॉय चौधरी मगुरा से। इन्होंने तो कमाल कर दिया, 1,47,000 से ज्यादा वोटों से आरामदायक जीत। पार्टी के भीतर अल्पसंख्यक समुदाय का प्रभावशाली चेहरा ये माने जाते हैं। तीसरे नंबर पर है दीपेन दीवान रंगा माटी से। तीसरी बार संसद में एंट्री पाएंगे। लगातार जीत बताती है कि जमीनी पकड़ मजबूत है। चौथे हैं सचिन प्रू बंदरवन से। इन्होंने लाखों से ज्यादा वोटों के साथ जीत हासिल की है। ये क्षेत्रीय और सामाजिक समीकरणों के लिहाज से बेहद अहम माना जाता है। इन चारों जीतों ने यह संदेश दिया कि अल्पसंख्यक सिर्फ दर्शक नहीं, लोकतंत्र में सक्रिय भागीदार है। अब जमात-ए-इस्लामी गठबंधन का एकमात्र हिंदू उम्मीदवार चुनाव हार गया। इसका मतलब साफ है, उस गठबंधन से कोई भी अल्पसंख्यक चेहरा संसद तक नहीं पहुंच पाया। कुल 79 अल्पसंख्यक उम्मीदवार मैदान में थे, 10 महिलाएं भी शामिल थी। 60 पंजीकृत दलों में से 22 ने अल्पसंख्यक उम्मीदवार उतारे, फिर भी संसद में प्रतिनिधित्व सीमित रहा। यानी लोकतंत्र ने जगह दी, लेकिन चुनौती अभी खत्म नहीं हुई है। पिछले कुछ समय से बांग्लादेश में धार्मिक तनाव और ध्रुवीकरण की खबरें आई। ऐसे माहौल में हिंदू उम्मीदवारों की जीत को कई एक्सपर्ट संतुलन का संकेत मान रहे हैं। यह परिणाम बताता है कि जनता सिर्फ भावनात्मक मुद्दों पर वोट नहीं करती है, वो स्थानीय विकास, भरोसे और प्रतिनिधित्व को भी महत्व देती है। कुछ एक्सपर्ट इसे कट्टरपंथी राजनीति के खिलाफ जनता की प्रतिक्रिया बता रहे हैं। अब बांग्लादेश दक्षिण एशिया की राजनीति में अहम भूमिका निभाता है। भारत के साथ संबंध, सीमा सुरक्षा, व्यापार और सांस्कृतिक जुड़ाव, इन सब पर नई सरकार का असर पड़ेगा। अगर नई सरकार अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देती है तो ये भारत बांग्लादेश संबंधों को भी सकारात्मक दिशा देगी। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये जीत सिर्फ प्रतीकात्मक जीत बनी रहेगी या नई सरकार ठोस नीतिगत बदलाव करेगी? अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, धार्मिक स्वतंत्रता और राजनीतिक भागीदारी, इन तीनों पर असली परीक्षा होगी। खैर, बांग्लादेश के 13वें संसदीय चुनाव ने एक बात तो साफ कर दी कि लोकतंत्र में अंतिम फैसला जनता का होता है। 4 हिंदू उम्मीदवारों की जीत सिर्फ सीटों का आंकड़ा नहीं है, ये सामाजिक संदेश है। अब सबकी निगाहें नई सरकार पर है और सवाल ये है कि क्या ये बदलाव स्थायी होगा? क्या अल्पसंख्यकों की सुरक्षा मजबूत होगी या ये जीत सिर्फ प्रतीक बनकर रह जाएगी? आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट कर अपनी राय जरूर दें।